प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व को उल्लेख करत भय कही है कि इससे विविधता को बढ़ावा मिलत है, जहां पेड़ पौधा और मवेशी सह अस्तित्व के संगे प्राकृतिक जैव विविधता को मजबूत करत हैं। सोशल मीडिया पे एक आलेख को साझा करत भय श्री मोदी ने देश भर के लोगन को आह्वान करो है कि प्राकृतिक कृषि पद्धतियन को अपनाओ और आगे बढ़ो। उनने कही है कि प्राकृतिक खेती को आधार और भारत की परंपरा, ज्ञान प्रणाली तथा आधुनिक पर्यावासी सिद्धांत है, जिसे कि बिना सिंथेटिक रसायन के फसल उगाई जाते है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही है कि को भी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहो जा सकत है जब दिव्यांगजनों के संगे समान व्यवहार करो जाए। उनने कही है कि उनके संगे दया को नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा को व्यवहार करो जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लाने राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करत भय ये बात कही। कार्यक्रम में उनने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासन के लाने व्यक्ति और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करें। प्रदेश में आज विश्व दिव्यांग दिवस पे कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनको उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मान, अवसर और अपनी प्रतिभा को दिखाए को मंच देवे से है। सभी जिलन में खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, नाटक, चित्रकला और विभिन्न प्रदर्शनी आयोजित करी जा रही हैं। मंदसौर जिले में विशेष उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित करोगा। कार्यक्रम में 36 दिव्यांगजनों को 46 सहायक उपकरण बांटे गए। निर्वाचन आयोग ने कही है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत 50 करोड़ 97 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। जेई चरण में शामिल होवे वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को 99.83% है। आयोग ने कही है कि लगभग 47 करोड़ प्रपत्र डिजिटल करे जा चुके हैं। नर्मदापुरम जिले में SIR को काम 100% पूरा होवे वारो है। जिले में 98.08% डिजिटाइजेशन हो चुको है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर काल नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लाने 100 दिवसीय जागरूकता अभियान औपचारिक शुभारंभ करें। ई अभियान के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय देश भर के नागरिकन, संस्थानन और सामुदायिक नेताओं से ई आंदोलन में शामिल होवे और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण के लाने आह्वान कर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं वर्षी पे सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी है और प्रभावित परिवारन को संवेदना जताई है। 2-3 दिसंबर 1984 रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव से कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी और पूरे शहर में भारी त्रासदी भई थी। बरकतुल्ला भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा को आयोजन करो। प्रार्थना सभा में मंत्री कुंवर विजय शाह, कृष्णा गौर, महापौर मालती राय के संगे सभी धर्म गुरुवन के अलावा आमजन भी शामिल भय। इस दौरान सभी धर्म गुरुवन ने अपने अपने धर्म को पाठ कर दिवंगतों को आत्मा की शांति के लाने प्रार्थना करी। उनने श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। प्रदेश में ठंडी लगातार बढ़न लगी है और कई शहरन में रात को तापमान 9 डिग्री से नीचे दर्ज करो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर से 9 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुई है, जिसे के 6 और 7 दिसंबर को प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ है। इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग में ठंड को असर ज़्यादा देखो जा रहा है। पचमढ़ी सबसे ठंडो रहे, जहां तापमान 7.2 डिग्री दर्ज करोगा। भोपाल और इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे रहे। समाचार समाप्त भय।